नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शिंदा जो कि आज एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ थिंक एक्सट्रीम चैनल पर लेकर के आया हूँ। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध चल रहा है उसको लेकर के हम विचार विमर्श करने वाले हैं। ईरान और इजराइल का युद्ध बहुत ही लंबे समय से वहां तनाव बना हुआ था और लगातार जो अमेरिका था वो इजराइल की सपोर्ट कर रहा था और ईरान पर लगातार वो हमले कर रहा था। तो ऐसे में पहले दिन जब युद्ध शुरू हुआ वो इस बात को लेकर के हुआ कि जो ईरान का सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला खेमनई, जिसके घर पर जो वहां उसका वास था वहां पर हमला किया गया और उसकी मृत्यु हो गई और उसकी बीवी जो कि घायल हो गई और उसके बाद उसकी भी मृत्यु की जो खबरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में जो इजराइल द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने एक युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को छिड़ने के बाद जो ईरान ने किया, ईरान ने अमेरिका के जो दूतावास थे, जो वहां के दुबई में थे, चाहे वो सऊदी अरब में थे, वहां पर अमेरिका के जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे उन पर हमला किया और साथ ही वो इजराइल पर भी लगातार हमला कर रहा है। और अमेरिका जो कि डेवलप्ड हथियारों से लैस एक बहुत ही जो सुपर पावर माने जाने वाली कंट्री, जो कि बहुत ही हथियारों की बहुत बड़ी खेप है, वो इजराइल का सहयोग कर रही है और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में क्या इस युद्ध को छेड़ने की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को भी अमेरिका द्वारा उठाया गया, उसे बंदी बनाया गया और अमेरिका में ले जाया गया। तो जहां ये अमेरिका जो अपनी एक सुपर पावर माना जाता है, जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, पहले अफगानिस्तान में भी इसने जो कार्रवाई की हुई थी, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान को कब्जे में लिया हुआ था, तो अफगानिस्तान के लोगों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका और अपने ही कंट्री का, अफगानिस्तान का विकास कर रहे हैं। और आज जो ईरान और इजराइल में जो चल रहा है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ईरान को एक तरह से कमजोर समझा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका द सुपर पावर इजराइल के साथ खड़ी है और हमारे देश का गोदी मीडिया इस पर अमेरिका की वाहवाही कर रहा है, उसे डेवलप्ड हथियारों से लैस बता रहा है और ईरान को झुकने की बात कर रहा है। तो हम ना तो ईरान के हक में खड़े हैं और ना ही अमेरिका के हक में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अयातुल्ला खेमनई पर हमला हुआ, जवाबी कार्रवाई में जब ईरान ने किया, जो दुबई में किया, सऊदी अरब में किया, वो भी देखा जा सकता है। और ईरान पर लगातार अमेरिका की मिसाइलें गिराई जा रही हैं। ये हमले अभी तक रुक नहीं रहे हैं। शायद रात में ये थोड़ी शांति हो जाती है, किंतु ये युद्ध जो है आज तीसरे दिन 3 मार्च को भी टलने को तैयार नहीं है। क्या इस युद्ध की तैयारी अमेरिका ने पहले ही कर रखी थी? ये भी हो सकता है कि इस ट्रंप द्वारा ये रणनीतियां पहले से ही बनाई जा रही थी और अमेरिका जो इस पर लगातार मीटिंगें कर रहा था, उसको लेकर के अमेरिका के पार्लियामेंट से लेकर के वहां के जो बड़े बड़े अफसर थे, उन्होंने इजराइल की का साथ देने से मना कर दिया। उन्होंने अमेरिका के लोगों को, सिटीजन्स को, जो सेना में भर्ती हैं, उनको मरने से बचाने के लिए उनके बड़े बड़े अफसरों ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ये वीडियोस भी हम लोगों ने देखी है और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो वो इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहते थे, वो अपने ही लोगों को मरने देना नहीं चाहते थे, जबकि ट्रंप इस चीज के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा था। तब की ये बात है। तो वहां जब 1 मार्च को ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उसकी डेथ के बाद जो इन्होंने हमले किए, पूरी सिटी पर लगातार हमले चल रहे हैं, उसको
कहीं भी रोका नहीं गया। ईरान जवाबी कार्रवाई में लगातार दुबई, सऊदी अरब में मिसाइलें फेंक रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जो सेना में भर्ती लोग हैं वो कौन है, चाहे वो ईरान से हैं, चाहे सऊदी अरब से हैं, चाहे वो दुबई से हैं, चाहे वो इजराइल से हैं, चाहे अमेरिका से हैं, सभी लोग युद्ध के खिलाफ होने चाहिए। किंतु जो सेना में भर्ती हैं वो तो आम घरों के नागरिक हैं, वो तो आम घरों के बच्चे हैं, वो तो आम घरों के युवा हैं। तो उन लोगों को युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? यहां कोई बड़े बड़े लीडर युद्ध लड़ने के लिए नहीं आते। आम घरों के बच्चे जो बड़े बड़े फाइटर जेट लेकर के किसी भी कंट्री में मरने के लिए शरेआम तैयार करके भेज दिए जाते हैं, वो अपनी देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होते हैं, देश के लिए एक जज्बा लेकर के भर्ती होते हैं। किंतु उन्हें नहीं पता कि किन मुनाफों के लिए उन्हें युद्ध में झोंका जा रहा है। तो हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि आम लोगों के बच्चे मरेंगे, युद्ध होगा, आम घरों में, बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जब मिसाइलें गिरेंगी तो वहां आम लोगों का नुकसान हो रहा है। जो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, चाहे ईरान का वो सुप्रीम लीडर जहां रह रहा था, वो आम लोगों के पैसे से बनी हुई वो बिल्डिंग थी, आम लोगों के टैक्स से बना हुए पैसे से बिल्डिंग थी, वो आम लोगों का नुकसान हुआ है। और जो बड़े बड़े हथियारों से लैस जो मिसाइलें लोगों के घरों पर दागी जाती हैं, एक लोगों का नुकसान होता है, आम जन को परेशानी होती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हुई, एक युद्ध छिड़ने वाला था। तो ट्रंप दादा आते हैं और मोदी को समझाते हैं कि पाकिस्तान इंडिया युद्ध ना करे, और मोदी दादा समझ जाते हैं। मोदी दादा क्यों कह रहा हूं, इसकी एज बहुत हो चुकी है, 75 वर्ष से ये ऊपर जा चुका है। तो इस स्थिति में जहां हमारे लीडरों को, जो हमारे नेता लोग हैं, उन्हें यहां युद्ध को विराम देने के लिए, शांति के लिए एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए था, वहीं यहां इंटरनेशनल युद्ध की तैयारी बताई जा रही है। गोदी मीडिया इस पर लगातार चर्चा कर रहा है, बहस कर रहा है, उस पर एक ऐसा मुद्दा बना करके लोगों को तैयार करके पेश करके दे रहा है कि लोग युद्ध के लिए तैयार रहें, जबकि नुकसान आम लोगों का है। आम लोगों के टैक्स के पैसे से ये बड़े बड़े हथियार, ये बड़े बड़ियां तोपें, ये बड़े बड़े फाइटर जेट सब आम लोगों के पैसे की कमाई से आते हैं। सरकार को जो टैक्स भरा जाता है वो सब आम लोगों को पैसे से आता है। सबसे बड़ी बात, अब मैं वापस आना चाहता हूं ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो ये किया जा रहा है, तो इस पर विराम लगाना चाहिए। इसमें आम लोगों का नुकसान है और शांति स्थापित होनी चाहिए। उसके लिए हम अपील करते हैं, आप भी थिंक एक्सट्रीम चैनल के साथ जुड़ करके वीडियो को शेयर करें, लोगों से अपील करें कि किसी को युद्ध में ना झोंका जाए। युद्ध में मरने वाले आम लोगों के, आम घरों के बच्चे हैं, उन्हें युद्ध में ना झोंका जाए। और जो जितना भी जो कि एक वर्ल्ड वार को रोके जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बैठकें की जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं इस पर चर्चा करती हैं, वो आज सब की सब शांत हैं। उनके बारे में कहीं भी जो धरती को बचाने के लिए G20 की जा रही है वो कहां तक सफल होती है। ये दिखावे के लिए जो लीडर लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, जो मंचों पर बैठ जाते हैं, G20 की बैठकें होती हैं, वो सारे लीडर आज शांत क्यों हैं? क्यों धरती को युद्ध में झोंका जा रहा है? क्यों इस धरती का नाश किया जा रहा है? पहले से ही हमारी धरती खतरे में चल रही है। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए अगली वीडियो में हम और चर्चा करेंगे। आप लोग भी हमारी वीडियो के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें। थिंक एक्सट्रीम हमें कमेंट करके बताएं कि हमें
और किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, क्या क्या बातें रखनी चाहिए। धन्यवाद।